बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 57 का तर्जुमा। और जिन लोगों ने हमारी आयत को मान लिया और नेक अमल किए, उनको हम ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और उनको पाकीज़ा बीवियाँ मिलेंगी और उन्हें हम घनी छांव में रखेंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 58 का तर्जुमा। मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानते अहले अमानत के सपुर्द करो, और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ करो। अल्लाह तुमको निहायत उम्दा नसीहत करता है, और यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनता और देखता है। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 88। यानी तुम उन बुराइयों से बचे रहना जिनमें बनी इसराइल मुब्तला हो गए हैं। बनी इसराइल की बुनियादी गलतियों में से एक गलती ये थी कि उन्होंने अपने इन्हाद के ज़माने में अमानतें यानी जिम्मेदारियों के मनसब और मजहबी पेशवाओं और कौमी सरदारी के मर्तबे पोजीशन ऑफ ट्रस्ट ऐसे लोगों को देने शुरू कर दिए जो नाअहल, कमज़र्फ, बद अखलाक, बद दयानत और बद किरदार थे। नतीजा ये हुआ कि बुरे लोगों की क़ियादत में सारी कौम खराब होती चली गई। मुसलमानों को हिदायत की जा रही है कि तुम ऐसा ना करना, बल्कि अमानतें उन लोगों के सपोर्ट करना जो उनके अहल हो, यानी जिनमें बार अमानत उठाने की सलाहियत हो। बनी इसराइल की दूसरी बड़ी कमजोरी ये थी कि वो इंसाफ की रूह से खाली हो गए थे। वो शख्सी और कौमी गरज के लिए बेतकल्लुफ ईमान निगल जाते थे, सरई हट धर्मी बरस जाते थे। इंसाफ के गले में छुरी फेरने में उन्हें जरा तामिल ना होता था। उनकी बेइंसाफी का तल्ख तरीन तजर्बा इस जमाने में खुद मुसलमान को हो रहा था। एक तरफ उनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन पर ईमान लाने वालों की पाकीज़ा जिंदगियां थी, दूसरी तरफ वो लोग थे जो बुतों को पूज रहे थे, बेटियों को जिंदा गाड़ते थे, सुतेली माओं तक से निकाह कर लेते थे, और काबा के गिर्द मदरजात नंगे होकर तवाफ करते थे। ये नाम नहाद अहले किताब उनमें से दूसरे ग्रोह को पहले ग्रोह पर तरजीह देते थे, और उनको ये कहते हुए जरा शर्म ना आती थी कि पहले ग्रोह के मुकाबले में ये दूसरा ग्रोह ज्यादा सही रास्ते पर है। अल्लाह ताला इनकी इस बेइंसाफी पर तनविया करने के बाद अब मुसलमानों को हिदायत करता है कि तुम कहीं ऐसे बेइंसाफ ना बन जाना, ख्वाह किसी से दोस्ती हो या दुश्मनी। बहरहाल बात जब कहो इंसाफ की कहो, और फैसला जब करो अदल के साथ करो।